Hello children, welcome once again to my channel Smita Classes. Today I will be dealing with the 6th chapter of Science book of Standard 6. The name of the book is New Approach to Science and it is the 6th chapter. The name of the chapter is Changes Around Us. You must have observed these examples in your everyday life. Day changing into night, seed changing into a sapling and then into a big tree, milk turning into curd, summer changing into rainy season, pupa changing into colorful butterfly, liquid water changing into solid ice. These examples show that everything around us is changing. Some changes are temporary while others are permanent. Let us study about change in detail. ये चैप्टर का नाम क्या है? चेंजेस अराउंड अस. हमारे आसपास के बदलाव, है ना, कि क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंज आ रहा है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, वही है ये चैप्टर. ठीक है. आपने हर दिन अपने दैनिक जीवन में, एवरीडे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे. हाँ, आप अगर ऑब्जर्वेंट हैं, आप ऑब्ज़र्व करते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, ये तो सबने ही ऑब्ज़र्व किया होगा कि दिन रात में बदल गया, है ना. मिल्क कर्ड में बदल गया, है ना. दूध को दही, हमने दही बनाने के लिए रखा तो दही बन गया, दूध का दही बन गया. ठीक है. सीड टर्निंग इनटू अ सैपलिंग, एक छोटा बीज आपने मिट्टी में लगाया, वो मिट्टी से वो एक छोटा पौधा निकला, है ना. उसका एक छोटा सा पौधा हुआ, फिर वो पौधा से वो एक बड़ा पौधा हुआ, है ना. सैपलिंग हुआ, अंकुर हुआ पहले वो छोटा सा उसका, फिर उससे एक बड़ा पौधा हुआ और फिर वो पौधा धीरे धीरे होके एक बड़ा पेड़ बन गया. आपने देखा है. इसी तरह आपने ये भी देखा, ये बदलाव होता है. गर्मी आया, फिर धीरे धीरे कुछ मंथ्स पास होने के बाद ठंड का मौसम आ गया, फिर ठंड का मौसम जब ख़त्म हुआ 4-5 मंथ्स में फिर गर्मी आई, है ना. तो ऐसा सम चेंज ऑफ सीजन्स भी आपने देखा है. प्यूपा चेंजिंग इनटू कलरफुल बटरफ्लाई आपने देखा है. प्यूपा आपने कई बार देखा है ना, जिसे एक्चुअली हम लोग एक इंसेक्ट जैसा उस वक्त हम लोग डरते हैं उस वक्त उसको देख के, है ना. है तो इंसेक्ट बटरफ्लाई भी, पर हम लोग प्यूपा को देख के पहले डरते हैं क्योंकि वह उसमें छोटे छोटे रोए निकले रहते हैं ना, और वो घूमता रहता है, रेंगता रहता है, इधर उधर क्रीप करता रहता है. तो और वो स्किन में टच होने से स्किन में खुजली भी होती है, हम लोग जानते हैं ना. फिर क्या होता है, प्यूपा एक घर बनाता है, अपना कोकून बनाता है, उसके भीतर वो हाइबरनेट करता है, सो जाता है कितने मंथ्स के लिए. कुछ दिन बाद हम लोग देखते हैं कि आसपास हमारे कलरफुल बटरफ्लाइज उड़ रही हैं. उसमें वो बटरफ्लाई कितनी प्यारी लगती है ना. विश्वास ही नहीं होता है कि वो ही प्यूपा जो था वो एक बटरफ्लाई में चेंज हो गया है. इसी तरह आपने कई बार ये देखा है, अपने फ्रिज में आपने पानी रखा, वह सॉलिड आइस में चेंज हो गया, लिक्विड वाटर टर्निंग इनटू सॉलिड आइस. ये सब एग्जांपल हमें ये बताता है कि हमारे आसपास सब कुछ चेंज हो रहा है. ठीक है. कुछ चेंजेस टेम्पररी है. टेम्पररी जैसे वाटर आइस में चेंज हुआ, पर आपने जब आइस को निकाल के बाहर रख दिया वो फिर से वाटर में चेंज हो गया, मैंने वो टेम्पररी चेंज था, थोड़े समय के लिए था. और जैसे ही आसपास का एनवायरनमेंट बदला तो वो भी बदल गया. ठीक है. तो वो टेम्पररी चेंज था जो थोड़े समय के लिए था. और कुछ कुछ परमानेंट चेंज है, जैसे प्यूपा बटरफ्लाई में चेंज हुआ, वो परमानेंट है. क्या बटरफ्लाई फिर से प्यूपा में चेंज हो पाएगा? नहीं ना. तो वो एक परमानेंट चेंज है. तो कुछ कुछ है जो हमेशा के लिए वो चेंज रह जाता है, परमानेंट चेंज. कुछ कुछ जो थोड़े समय के लिए रहता है फिर वापस अपने ओरिजिनल रूप में चला आता है, तो वो है टेम्पररी चेंज. What is change? Change is defined as anything that has altered its color, shape, size or position from its original state. For example, change in shape. A lump of clay changes into a toy hut by molding. Change in position. Leaves falling from trees. Change in size. Your nursery uniform does not fit you because you have grown bigger in size. Change in colors. Many fruit change their color on ripening. Some actions of people cause undesirable changes in the environment. These must be avoided. These actions are littering of plastic bags, flushing water on the roads, throwing garbage on the roads. Change in state. Water changes its state, ice, water, steam. Types of changes. There are different types of changes occurring at each moment. Some changes are beneficial to us, whereas some are harmful to us. For example, ripening of fruits is a beneficial change and spoiling of cooked food is a harmful change. These have been categorized into reversible and irreversible changes, physical and chemical changes. चेंज क्या है?
चेंज को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसकी परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसा कुछ जिसने अपने कलर को चेंज किया है, या फिर कलर नहीं तो अपने साइज़ को चेंज किया है, साइज़ भी नहीं तो अपने शेप को चेंज किया, अपने आकार को बदला है, ठीक है, शेप, या फिर अपने पोजीशन को बदल दिया है। ओरिजिनली वो यहाँ था, अभी वो यहाँ आ गया, ठीक है, अपने पोजीशन को उसने चेंज कर दिया, अपने ओरिजिनल पोजीशन से, अपने शुरुआती स्थान से वह दूसरे स्थान पे पहुँच गया है। तो ये सब, जब किसी वस्तु में ये सब चीज़ें होंगी, किसी ऑब्जेक्ट में अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कलर, शेप, साइज़ और चेंज इन पोजीशन, हाँ, चेंज इन कलर, शेप, साइज़ और चेंज इन पोजीशन, तब हम बोलेंगे कि उसमें एक चेंज आया है, तब हम बोलेंगे कि उसमें एक बदलाव आया है। जैसे कि चेंज इन शेप देखेंगे, आपने एक मिट्टी का लंप लिया है ना, क्ले का लंप लिया, ठीक है, और उस मिट्टी को, एक मिट्टी के ढेले को लिया और उसको आपने शेप दिया और उसको एक छोटा हट बना दिया है ना, एक छोटा सा झोपड़ी बना दिया। कैसे? मोल्डिंग करके उसको अपने हाथ से आपने मोल्ड किया, उसका एक शेप बनाया। अगर अपने हाथ से मोल्ड नहीं किया तो आजकल टॉय क्ले भी आता है ना, बच्चे जो खेलते हैं, प्ले डॉ जिसको बोलते हैं, वो खिलौने वाला जो कलरफुल क्ले होता है, उसका वो लोग क्या देते हैं, मोल्ड बना के देते हैं ना, वैसा फ्रेम बना रहता है, हट का एक फ्रेम है, उसके बीच में आपने उस क्ले को डाला और फ्रेम को जब निकाल दिया तो हट के शेप का आपको मिल गया है ना, एक झोपड़ी शेप का आपको मिल गया ना घर। तो इस तरह आपने क्ले को मोल्ड करके उसके शेप को, साइज़ को चेंज करके बिल्कुल ही एक नए रूप में दे दिया। वो क्या था? एक हट था। तो ये क्या हुआ? ये चेंज इन शेप हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज इन पोजीशन। मान लीजिए पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, है ना, या पेड़ से फ्रूट्स गिर रहे हैं, तो उन्होंने अपना पोजीशन चेंज किया ना, पहले वो पेड़ पे थे, ऊपर थे, अब वो नीचे आ गए, तो वो भी एक चेंज हुआ है ना, वो भी एक बदलाव है। चेंज इन साइज़, ठीक है, साइज़ में तो चेंज हमेशा ही होता रहता है। आप नर्सरी में जो स्कूल ड्रेस पहनते थे, यूनिफॉर्म पहनते थे, क्या वह अभी आपको 6 क्लास में फिट आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है, वो तो क्लास 2 से ही आना बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि आप में चेंज हुआ है, आपके साइज़ में चेंज हुआ है, आप हाइट में ग्रो किए हैं, आपके हैंड का लेंथ बढ़ा है, आपके लेग का लेंथ बढ़ गया है, आपके वेस्ट का लेंथ बढ़ गया है ना, वेस्ट का मेजरमेंट बढ़ गया है, यानी आप में साइज़ का चेंजेस आया है। यूनिफॉर्म, हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म छोटा हो गया, यूनिफॉर्म छोटा नहीं होता है, हम लोग बड़े हो जाते हैं, है ना। तो यानी यूनिफॉर्म में कुछ चेंज नहीं आया, वो जैसा था वो वैसा ही है, हम लोग के बॉडी साइजेस में चेंज आ गया, ठीक है। चेंज इन कलर्स, हाँ, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिनके में कलर का चेंज होता है। जैसे कि मैंगो ट्री पे, मैंगो जब रॉ है, कच्चा है, तो ग्रीन कलर का दिख रहा है, आपने 1 मंथ उसको छोड़ दिया, पूरा मई मंथ के एंड में पूरा आ गया, जून का मिडिल आने लगा, तब आप देखेंगे कि पेड़ के मैंगोस जो है वो येलो कलर के होने लगे, पेड़ पे ही वो येलो कलर के दिखने लगे, है ना, यानी वो फ्रूट अब राइपन हो गया, है ना, मतलब वो पक चुका है, राइप हो गया है और अब उसका कलर चेंज हुआ है। इसी तरह लेमन को भी अगर हम लोग पेड़ पे छोड़ दें, शुरू में पूरा डार्क ग्रीन होता है, फिर धीरे धीरे लाइट ग्रीन होगा, फिर आप पेड़ पे ही छोड़ देंगे तो येलोइश भी कलर आ जाएगा। उसी तरह आपने देखा होगा चिलीज़ को, है ना, मिर्च के पौधों में अगर मिर्च पहले पड़ा रहेगा तो ग्रीन होगा, फिर येलो होगा, फिर धीरे धीरे रेड हो जाएगा, है ना, वो अपना कलर चेंज करता जाएगा। तो चेंज इन कलर भी होता है, वो भी एक तरह का क्या है, बदलाव है। चेंज इन स्टेट, है ना, अपना जो फॉर्म है उसको आप बदल दे रहे, आप जैसे फॉर्म में है उसको बदल दे रहे। जैसे कि वाटर किस में चेंज हो गया? आइस में चेंज हो गया, ठीक है। आइस को फिर वाटर को जब बहुत हीट किए, वाटर वेपर में चेंज हो गया, ठीक है। आइस को हीट किए तो वो वापस वाटर में चेंज हो गया। तो ये अपना फॉर्म में चेंज हो रहा है, चेंज इन फॉर्म। अब कुछ चेंज है जो डिज़ायरेबल चेंज होते हैं कि हाँ ठीक है, हो रहा है चेंज इन सीज़न, चलो ठीक है। कुछ अनडिज़ायरेबल होते हैं जो ह्यूमन अपनी एक्टिविटीज़ के कारण करते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए, जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। जैसे लिटरिंग ऑफ गार्बेज, एक ह्यूमन बींग आएगा, कचरा लेके रोड पे फेंक देगा, रोड पहले साफ़ था, अब पूरा डर्टी हो गया,
तो क्या हम इसे डिज़ायरेबल चेंज बोलेंगे? नहीं, ये अनडिज़ायरेबल चेंज है, ये होना नहीं चाहिए था। ठीक है, अब जो है इसी तरह कोई एक आदमी आया, वो थोड़ा डर्टी वाटर लाया, उसने फ्लश कर दिया रोड पे, उसे बहा दिया, तो रोड पूरा डर्टी हो गया, तो ये भी अनडिज़ायरेबल चेंज है। यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कुछ कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जो कि अनडिज़ायरेबल होते हैं। अब है टाइप्स ऑफ चेंजेस। क्या है कि अलग अलग कैटेगरी में हमने चेंजेस को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ, हर मोमेंट पे, हर पल पे चेंज हो रहा है हमारे आसपास, तो कुछ चेंज जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, जबकि कुछ जो है हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। जैसे कि रोड पे गार्बेज फेंकना, उससे क्या होगा, बीमारियां बढ़ जाएंगी, तो वो हमारे लिए एक हार्मफुल चेंज है। ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का पक जाना, है ना, राइप हो जाना, फ्रूट्स का पकना एक बेनिफिशियल चेंज है, क्योंकि फ्रूट्स पकने के बाद मीठे लगते हैं खाने में, तो लोग तो चाहते हैं मीठे फल खाना। ठीक है, तो वो ठीक है, वो एक बेनिफिशियल चेंज है, हमें बेनिफिट दे रहा है। एंड स्पॉइलिंग ऑफ कुक्ड फूड, आपने खाना बना के रख दिया, सारा दिन वह बाहर ही पड़ा रहा, फ्रिज में रखा नहीं गया, बाहर ही पड़ा रहा, पूरा रात का समय जब हो गया, जब आपने उसे खोला, देखा वो स्पॉइल हो चुका था, उस पर बैक्टीरियल एक्शन हो चुका था, वो स्मेल आने लगा था, बदबू आने लगी थी, वो पूरा ख़राब हो गया था। तो स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज़ अ हार्मफुल चेंज। ठीक है, स्पॉइलिंग ऑफ फूड एक हार्मफुल चेंज है, एक नुकसानदेह है। फूड बर्बाद हुआ और अगर वो खाना हम खाएंगे तो हमारी तो जान पे बनाएगी, है कि नहीं। इसीलिए जो भी चेंज हमारे आसपास हो रहा है उसे दो कैटेगरी में रखा गया है। एक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज, और दूसरा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। सॉलिड आइसक्रीम on heating changes into liquid ice cream, whereas liquid ice cream on cooling changes into solid ice cream. Salt mixed with water changes into salt water, and when it is heated, water gets evaporated and we get salt. In hot weather, first we will start read reversible changes. In hot weather, your favorite ice cream starts melting. Can you transform the melting ice cream back into solid? Yes, by keeping it in the refrigerator. The ice cream will again turn into solid. This is a reversible change. Similarly, melt butter can also be changed into solid. Here, no new substance is formed, only the state of substance is changing. The liquid state is changing into a solid state. Reversible change is the one in which the original substance can be obtained back by reversing the action. In a solution of salt and water, salt can be recovered from the solution by evaporating the liquid. If an ice cube is melted, the water can be changed to ice again by lowering the temperature or cooling. Steam from evaporated boiling water can be condensed back to water when the temperature falls. Here no new substance is formed. There is only a change in properties like form, state, size, color and shape. Irreversible changes. The changes which cannot be reversed by changing the physical conditions are known as irreversible changes. Most of the chemical reactions are irreversible, where a complete new substance is formed and it is not possible to get back the original substance. For example, once an egg is boiled, we cannot get back the original egg, or once bread is baked, we cannot get back the original ingredients. Irreversible change is a permanent change. In most irreversible changes, there is a change in properties of the substances. Crayons and erasers become smaller in size when brought in use. We cannot make a pencil out of pencil shavings and broken tip graphite. Here there is no change in the original properties, but these are also irreversible changes. ठीक है, तो अब हम लोग जो है रिवर्सिबल चेंजेस की बात करें। जब बहुत गर्मी का दिन होता है और आप आइसक्रीम लेके आए हैं बाहर से, तो क्या होता है कि आपका आइसक्रीम जो है वह मेल्ट करने लगता है ना, मेल्ट करने लगता है, वो पिघलने लगता है। आप मेल्टेड आइसक्रीम को वापस सॉलिड आइसक्रीम में चेंज कर सकते हैं। कैसे? आप उसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो फिर से वो सॉलिड हार्ड आइसक्रीम में चेंज हो जाएगा। यानी एक रिवर्सिबल चेंज है, उसका फॉर्म बदल गया था, आपने उसे फिर से ओरिजिनल फॉर्म में ले आया। इसी तरह मेल्ट बटर जो होगा, पिघला हुआ बटर है, उसे आप फिर से फ्रीजर में रख देंगे रेफ्रिजरेटर में, तो वह फिर से अपने पुराने फॉर्म में
चला आएगा। ठीक है, वो भी एक रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, तो ये सब में क्या हो रहा है कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं कि बटर से कुछ और बन गया, है ना। बटर बटर ही रहा, बस उसका फॉर्म चेंज हो गया है। पहले वो लिक्विड फॉर्म में था, अब वह सॉलिड फॉर्म में आ गया है। तो रिवर्सिबल चेंज वो होता है जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस को हम लोग वापस पा सकते हैं बाय रिवर्सिंग द एक्शन। जो काम हुआ है उसको हम उलट के वापस हम मतलब उस काम को वापस करके हम उस ओरिजिनल चीज़ को वापस पा सकते हैं। ठीक है, अपने जैसे कि हमने अगर फ्रीजर से आइस निकाला तो वह बाहर चूँकि टेम्परेचर ज़्यादा था वो धीरे धीरे पानी में चेंज हो गया, यानी हमने उसे गर्मी दी, वह पानी में चेंज हो गया। अब हम उस पानी को फिर से ठंडक देंगे, कूलिंग देंगे फ्रीजर में रख के, तो वह फिर से आइस में चेंज हो जाएगा। तो हमने अपने एक्शन को रिवर्स कर दिया, हमने उसको हीट किया, अब हम उसको वापस से कूल कर रहे हैं, यानी हम अपने एक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, पुराने डायरेक्शन में दोबारा से ला रहे हैं, तो हमें ओरिजिनल चीज़ वापस मिल जा रही है ओरिजिनल फॉर्म में। तो ये एक तरह का रिवर्सिबल चेंज है। अब जैसे नमक और पानी को मिला के आपने नमक वाटर बनाया है ना, नमकीन पानी बनाया, आप अब उसमें से चाहते हैं कि नहीं मुझे नमक वापस चाहिए, तो क्या होगा, हम लोग पानी को इवापोरेट कर देंगे, पानी को बहुत हीट करेंगे, वो बॉयल होगा, फिर धीरे धीरे वो वेपर में बदल जाएगा। जब वो पूरा वेपर में बदल जाएगा तो उस बर्तन में क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा। ठीक है, सॉल्ट वहीं रह जाएगा, वाटर इवापोरेट हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें फिर से हमें ओरिजिनल सब्सटेंस मिल गया। ठीक है, अब है कि हमने एक अगर आइस क्यूब को मेल्ट किया है ना, तो फिर से जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उस पानी को हम लोग फिर से आइस में चेंज कर सकते हैं, उसको कूल करके। ठीक है, इसी तरह इवापोरेटेड बॉइलिंग वाटर जो है, हमने पानी को बॉयल किया है और वह बहुत ज़ोर से बॉयल हो रहा है, धीरे धीरे उसमें से वाटर वेपर बन रहे हैं, पर हम बोलते नहीं ये जो वाटर वेपर बन जा रहा है मुझे फिर से वापस ओरिजिनल पानी ही चाहिए। तो हम कैसे लाएंगे, वो जो वाटर वेपर बन रहा है उसे हम कंडेंस करेंगे, मतलब हम उसे फिर से कूल करेंगे, तो वो वाटर वेपर वापस से लिक्विड वाटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, बस वाटर ही अपना फॉर्म चेंज किया है। या आपको मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था किस प्रोसेस से होता है ऐसा, डिस्टिलेशन से होता है ना। डिस्टिलेशन से अगर हम लोग वाटर को प्यूरिफाई करना चाहते हैं तो एक क्लोज कंटेनर में वाटर को इवापोरेट करेंगे तो इम्प्योरिटीज़ वहीं रह जाती है, वाटर इवापोरेट हो जाता है, फिर हम उसे एक क्लोज ट्यूब में ले जाते हैं दूसरी जगह पे, वो ट्यूब को ठंडा करते हुए ले जाते हैं, तो वो जो वाटर वेपर है वो फिर से लिक्विड वाटर में बदल जाता है, उसे हम एक दूसरे ट्रे में कलेक्ट कर लेते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस से, मैंने आपको बताया था। तो ये सारा जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, सिर्फ जो है जो भी ओरिजिनल सब्सटेंस था उसने अपना कलर चेंज किया है, साइज चेंज किया है, शेप चेंज किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस पे। जो चेंज ऐसा हो गया कि एक बार चेंज हो गया तो आप उसे रिवर्स नहीं कर पा रहे, आप उसे उसके ओरिजिनल प्लेस पे फॉर्म में नहीं ला पा रहे हैं, उन्हें इरिवर्सिबल चेंजेस कहेंगे। ठीक है, आप उन्हें उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला पाएंगे, तो वो इरिवर्सिबल होगा, मतलब जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है। केमिकल रिएक्शन से वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस इरिवर्सिबल होता है, यानी ये लैब में जो केमिकल रिएक्शन हम लोग करते हैं वो इरिवर्सिबल ज़्यादातर होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उससे जो है वापस पुराने प्रोडक्ट जो जिस चीज़ से जिस केमिकल से हमने स्टार्ट किया था रिएक्शन, उस केमिकल को हम लोग वापस नहीं पा सकते, क्योंकि अभी बिल्कुल रिएक्शन करने में तो बिल्कुल एक नया ही प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है, तो ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं जहाँ की बिल्कुल नया सब्सटेंस बन गया और ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम ओरिजिनल सब्सटेंस को पा सके। एग्जाम्पल, आपने एक एग को अंडे को बॉयल कर दिया है, वो हार्ड हो गया, क्या आप उसे वापस पुराने तरह के एग में चेंज कर पाएंगे अनबॉयल्ड एग के जैसा? बिल्कुल नहीं कर सकते हम लोग कभी भी। उसी तरह ब्रेड है, ब्रेड का जो डॉ आपने बनाया है उसे आपने बेक कर दिया, ओवन में बेक कर दिया, वो ब्रेड में चेंज हो गया, क्या उसे आप फिर से डॉ में चेंज कर पाएंगे? हाँ, उसको मैदे के गोले में फिर से चेंज कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो हम कहेंगे कि इरिवर्सिबल चेंज जो है वो एक तरह का परमानेंट चेंज है। परमानेंट है मतलब वो वैसा ही रह जाएगा, वो चेंज को हम लोग वापस नहीं ला सकते, हमेशा के लिए वो वैसा ही रह जाएगा। ज़्यादातर इरिवर्सिबल चेंजेस में क्या होता है कि जो सब्सटेंस पहले था, जैसे हम अगर ब्रेड का एग्जांपल लेंगे, ब्रेड में मैदा था, फर्मेंटेड मैदा था, वो पहला का सब्सटेंस था। अब जो बना वो बेक्ड ब्रेड बन गया है, तो बिल्कुल ही नया सब्सटेंस बन गया है। उसके प्रॉपर्टी में भी चेंज हो गया है। मैदा कैसा दिख रहा था, शेप साइज़ कैसा था, उसका टेस्ट कैसा था, अभी जो ब्रेड बना उसका शेप साइज़ अलग है, उसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग है। बिल्कुल ही नया सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज़, है ना, नए नए उसके फीचर्स के साथ वो बन गया है नया सब्सटेंस। इसी तरह आपके पास क्रेयॉन्स पेंसिल है, ठीक है, क्रेयॉन कलर जो होता है, या क्रेयॉन पेंसिल कलर पेंसिल है आपके पास, ठीक है, या इरेज़र है आपके पास। आप पेंसिल को शार्पन करते रहते हैं हमेशा, फिर उससे कलर करते रहते हैं ना, तो क्या होता है उसमें से जब हम लोग पेंसिल को शार्पन करते हैं, कटर से छीलते हैं, तो क्या होता है उससे पेंसिल शेविंग्स निकलता है ना, थोड़े थोड़े लकड़ी के बुरादे जैसे निकलते हैं ना। क्या उन लकड़ी के बुरादों से, और जो पेंसिल के भीतर क्या रहता है, भीतर में उसका एक ब्लैक कलर का एक जो कि ग्रेफाइट से बना हुआ रहता है, ठीक है, ब्लैक कलर का उसमें ग्रेफाइट लिड बोलेंगे, ग्रेफाइट का एक रिफिल तो बोलना ठीक नहीं होगा, एक पतला सा रॉड जैसा रहता है ग्रेफाइट का पेंसिल के भीतर। नॉर्मल पेंसिल जो हम लोग यूज़ करते हैं, कलर पेंसिल की बात नहीं कर रहे, तो ग्रेफाइट का एक रॉड रहता है। तो मान लीजिए हमने पेंसिल को शार्पन किया, उससे लकड़ी वगैरह तो पेंसिल का निकला ही निकला, पेंसिल शेविंग्स प्लस उसका ग्रेफाइट भी टूट टूट के निकल रहा है। तो क्या उन ग्रेफाइट को और उन पेंसिल शेविंग्स को इकट्ठा करके हम दोबारा से पेंसिल बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं बना सकते, है ना। तो ये क्या हुआ, ये एक परमानेंट चेंज हो गया। पेंसिल धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है यूज़ कर करके, वो परमानेंट चेंज हो रहा है। उसी तरह इरेज़र को घिस घिस के हम मिटा रहे हैं, तो इरेज़र छोटा होते जा रहा है, तो वो भी एक परमानेंट चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये सारे क्या कहेंगे कि ये सब भी इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। इरिवर्सिबल यानी जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, और इसमें चेंज इन प्रॉपर्टीज़ हो गया है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस की। तो जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे, जैसे कि ये हमने ये लाया राइस को, उसके छिलके में था राइस, है ना, छिलके से हमने उसको निकाल के राइस का पाउडर बना दिया। क्या आप उसे फिर से राइस में चेंज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये इरिवर्सिबल चेंज है। पेपर को आपने बर्न कर दिया, वो पेपर पूरा राख में बदल गया। क्या आप उसे फिर से पेपर बना पाएंगे राख को? नहीं। एशेस को, जो राख है उसको फिर से पेपर नहीं बना पाएंगे, तो वो भी इरिवर्सिबल चेंज हो गया है, ठीक है। उसी तरह आपने मिल्क, चीनी, मैदा सब मिला के केक बना दिया। क्या केक से आप फिर से ये वापस इंग्रेडिएंट्स पा पाएंगे? मिल्क अलग से, चीनी अलग से नहीं पा सकते, वो भी इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। इसी तरह आप एक कैंडल जला रहे हैं, कैंडल धीरे धीरे मेल्ट होते जा रहा है, मेल्ट होते होते छोटा होते जा रहा है। क्या आप छोटे कैंडल का सारा वैक्स इकट्ठा करके फिर से तुरंत बड़ा कैंडल बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो वो जो है वो भी एक इरिवर्सिबल चेंज है। अब कुछ अगर रिवर्सिबल चेंज की बात करें, आपने एक पेपर का टुकड़ा लिया, उससे आपने एक पेपर प्लेन बना दिया फोल्ड कर करके। क्या वो पेपर प्लेन को खोल के आप फिर से पेपर बना पाएंगे? पेपर का टुकड़ा बिल्कुल बना पाएंगे। तो वो रिवर्सिबल चेंज है। आपने एक वेइंग मशीन के ऊपर कुछ सामान रखा, वेइंग मशीन में दिखाया हाँ 10 ग्राम का है, आपने वो सामान को हटा दिया, फिर से वेइंग मशीन का नीडल कहाँ आ गया? 0 ग्राम पे आ गया ना, जैसे पहले था। तो ये क्या है? रिवर्सिबल चेंज है। तो कुछ रिवर्सिबल चेंज होते हैं और कुछ जो है वो इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। कैंडल की बात करें, हमने जब कैंडल जलाया तो वो छोटा होता चला गया। उसमें क्या हो रहा है, जो मोम था, वैक्स था कैंडल का, वो एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसने क्या बनाया? वाटर वेपर बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ये सब बनाया। अब जो है, अब हमें उससे जो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड बना,
उसको एक तो हम इकट्ठा कर नहीं पाएंगे। अगर हमने इकट्ठा कर भी लिया तो क्या हम उसे वापस वैक्स और ऑक्सीजन में बदल पाएंगे, मोम और ऑक्सीजन में फिर बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे। तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। Physical and chemical changes. By folding the paper, we are only changing its physical appearance and no new substance is formed. Paper remains as paper. When a paper is burnt, its ashes and fumes coming out while burning will not form the original paper. Sugar remains sugar in its solution, but its state changes from solid crystals. It turns into dissolved state. When water is allowed to evaporate, sugar is obtained back. Seed is germinated into seedling. Here, seed has changed into a new substance. The first two cases show physical change. The appearance of these substances have undergone changes but has not changed into new substance. In the next two cases, different substances are formed. Such changes are termed as chemical changes. Burning a log of wood, breaking a log of wood. In burning a log of wood, new substances, ash and smoke are formed, whereas in breaking a log of wood, no new substance is formed. Wood remains as wood, though it is broken into pieces. When burning a log of wood, ash and smoke have different properties than a log of wood, whereas while breaking a log of wood, pieces of wood have same properties as a log of wood. While burning a log of wood, it is a chemical change, whereas breaking a log of wood is a physical change. अब तो हमने अभी इतने देर में क्या पढ़ा? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में पढ़ा है ना। अब हम लोग फिज़िकल एंड केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। फिज़िकल और केमिकल चेंज है कि जिसमें कि है फिज़िकल जो कि उसके खाली रंग रूप में बदलाव आएगा, केमिकल जो उसके प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आएगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा कि पेपर को फोल्ड जब हमने किया और फोल्ड करके एक पेपर प्लेन बनाया, पेपर तो पेपर ही रहा, ऐसा तो नहीं है पेपर वैक्स में बदल गया, नया सब्सटेंस कुछ नहीं बना, सिर्फ उसका आकार चेंज हुआ, उसका शेप चेंज हुआ। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक तरह का फिज़िकल चेंज है। ठीक है, इसी तरह हमने जब जो है पेपर को जलाया, ठीक है, जब हम लोग जो है हमने जब अब है कि शुगर जो है, शुगर को हमने जो है चीनी को हमने पानी में मिलाया और शुगर सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, शुगर पहले छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म में था, अब वो पानी में पूरा घुल गया है, डिज़ोल्व हो चुका है। अब हमने अगर पानी को इवापोरेट किया तो क्या होगा? शुगर हमें वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या हुआ? फिज़िकल चेंज कह सकते हैं इसको। अब हमने अगर पेपर को जलाया और उससे जो है क्या एशेज़ और फ्यूम्स निकला, मतलब राख और धुआं निकला जब हम लोग पेपर को जला रहे हैं। ठीक है, जलाते समय ये एक एग्जांपल, अभी हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में कि जो है ये जो राख और धुआं निकला हुआ क्योंकि जलते समय निकल रहा है, जलाने से निकल रहा है, ओरिजिनल पेपर से नहीं निकल रहा है। उसी तरह एक छोटा सा बीज है, वह धीरे धीरे पौधे में छोटे पौधे में चेंज हो रहा है, फिर धीरे धीरे एक नए बड़े पौधे में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक नया सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है, तो जो है जिसमें जो है उसका सिर्फ फॉर्म चेंज होगा। ठीक है, और पर उसका प्रॉपर्टीज़ वैसा का वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। ठीक है, तो वह कहलाएगा फिज़िकल चेंज। ठीक है, पर जिसमें कि नया सब्सटेंस बन जाएगा वो कहलाएगा केमिकल चेंज। ठीक है, यानी कि जब हम लोगों ने पेपर को फोल्ड किया वो एक फ़िज़िकल चेंज था। इसी तरह हमने शुगर को इवापोरेट कर दिया, शुगर सॉल्यूशन का पानी को इवापोरेट किया, शुगर मिल गया, वो भी एक फ़िज़िकल चेंज हम लोग के लिए था। पर अब जो है जब हमने पेपर को बर्न किया तो जो ऐश और फ्यूम्स निकले वो एक केमिकल चेंज था। इसी तरह सीड धीरे धीरे सीडलिंग में बदला, छोटे पौधे में बदला, तो यहाँ पे भी नया सब्सटेंस बन गया, एक बीज से एक पौधा बन गया। तो ये क्या है? एक केमिकल चेंज है। ठीक है, अब जो है अब हम लोग देखते हैं एक बिल्कुल बहुत एक ही सेम तरह के एग्जाम्पल को लेके उन्होंने अंतर बताया है कि एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा है, उसे हम क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। जब हम उसे जला रहे हैं तो एशेज़ और फ्यूम्स निकल रहा है, धुआं और राख निकल रहा है। ठीक है, हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है। और
जब हम उसी लकड़ी के टुकड़े को अगली 2 लकड़ी का टुकड़ा लिए, एक को हमने जलाया, दूसरे को हमने काटा, हाँ, एक एक्स की मदद से, कुल्हाड़ी की मदद से हमने उसे छोटे छोटे पीसेस में काट दिया। जब हमने उसे छोटे छोटे पीसेस में काट दिया तो वो जो छोटे पीसेस हैं लकड़ी के, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी वैसा ही है जैसा कि बड़े लकड़ी के टुकड़े का था। प्रॉपर्टीज़ वही, अभी भी वो लकड़ी ही है, ठीक है, अभी वो राख और धुएं में नहीं बदला है। पर जब हमने उस लकड़ी को जलाया था तब क्या हुआ था, वो लकड़ी जल जल के राख और धुएं में बदल गया था, है ना, नया सा प्रोडक्ट बन गया था। तो पहला वाला एग्जाम्पल एक केमिकल चेंज है और लकड़ी को काटने वाला एग्जाम्पल एक फिजिकल चेंज है। आगे पढ़ते हैं। Physical change. A material may change its shape or form while undergoing a physical change, but no chemical reactions occur and no new substances are formed. Most physical changes are reversible. For example, a metal expanding when heated, cutting paper or cloth with a scissor, transmission of sound through air, copper being drawn into wires, heating up a metal and beating it into a different shape, snowman melting in the sun, glowing of incandescent bulb filament. Chemical change. A chemical change takes place when one or more substances react to form a new substance, or a substance breaks down to form one or more new substances. For example, formation of yogurt from milk, formation of wine from grapes, changing color of fallen leaves, ripening of fruits, burning of natural gas like CNG, LPG, digestion of food, photosynthesis, a process in which carbon dioxide and water changes into sugar by plant in the presence of sunlight, bursting of firecrackers. Some chemical changes require the presence of a substance which itself does not undergo any change, but it alters the speed of change. Such a substance is called catalyst. Chlorophyll in plants is a catalyst. ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। उसके बारे में हम लोग अभी अच्छे से पढ़ते हैं कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। एक मटेरियल जो है, जब वो एक फिजिकल चेंज किसी मटेरियल में हो रहा है तो उसका शेप या फॉर्म चेंज हो जाता है, पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है और ना ही कोई नया सब्सटेंस बनता है। हाँ, जैसे कि हमारे वो रिवर्सिबल चेंज में ऑलमोस्ट हो रहा था। इसीलिए ज़्यादातर फिजिकल चेंज को रिवर्सिबल भी होता है, ज़्यादातर फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल भी होता है, क्योंकि सिर्फ उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। जैसे कि कोई एक मेटल का पीस है, एक आयरन का पीस है, उसे जब जो लोहार होता है ना, जो ब्लैक स्मिथ का काम करता है लोहार, वह जब उसे ये करेगा, हीट करता है, तो वो धीरे धीरे एक्सपैंड करता है, मेटल थोड़ा थोड़ा फैल जाता है हीट करने से, और जब वो ठंडा हो जाएगा फिर से मेटल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो ये एक तरह का फिजिकल चेंज है, मेटल मेटल ही रहा, वो कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना है, ठीक है। इसी तरह कपड़े को हमने एक कैंची से काटा, सीजर्स से काट दिया, तो कपड़ा तो कपड़ा ही रहा ना काटने के बाद भी, तो वह एक फ़िज़िकल चेंज है। तो इसी तरह ट्रांसमिशन ऑफ साउंड थ्रू एयर, आवाज़ जो है हवा से होती होती हमारे कानों तक आ रही है। मैं बोल रही हूँ, मेरे सामने कोई बैठा है, उसके कानों तक कैसे आवाज़ आ रही है, मेरे हवा से होते होते ट्रांसमिट होकर उसके कानों तक जाएगी, है ना। तो ये है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड थ्रू एयर, ये भी एक फ़िज़िकल चेंज है, इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं कि उसके कान तक पहुंचने तक ऑडियो वीडियो में बदल जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। कॉपर बीइंग ड्रॉन इनटू वायर्स, कॉपर का मेटल है, उसको हीट कर करके, उसको बीट कर करके पतले पतले उसके वायर्स बना रहे हैं, ठीक है। तो वायर्स बनने के बाद भी कॉपर तो कॉपर ही रहेगा, कॉपर थोड़ी आयरन बन जाएगा, कॉपर तो कॉपर ही रहेगा ना। तो ये एक फ़िज़िकल चेंज है। इसी तरह किसी मेटल को हम लोग हीट करते हैं और फिर उससे खूब पीट के नया शेप बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए गोल्ड को हीट करके उसे थोड़ा बीट करके फ्लैटन करके गोल्ड का ऑर्नामेंट्स बनाया जा रहा है, तो वो एक फ़िज़िकल चेंज है, ठीक है। इसी तरह एक स्नोमैन है, बर्फ़ का बना हुआ आदमी है, बच्चे बनाते हैं अक्सर बर्फ़ के एरिया में ना, वह सूरज की रोशनी में वो धीरे धीरे पिघलने लगा, तो इसमें क्या हुआ, बर्फ़ पानी में बदलने लगा। ये क्या है? ये भी फिज़िकल चेंज है। ग्लोइंग ऑफ इनकैंडेसेंट बल्ब फिलामेंट,
बल्ब के भीतर, आजकल के बल्ब्स में तो नहीं होता है, पहले के बल्ब्स जो येलो बल्ब्स होते थे उसके भीतर एक बल्ब फिलामेंट होता है। हाँ, एक तरह के मेटल का एक पतला सा लेयर लगाया रहता है अंदर। तो जब वह बहुत गर्म हो जाता है तो और भी ग्लो करने लगता है, धीरे धीरे गर्म होके वो बहुत ग्लो करने लगता है ना। तो उसे तब क्या है, उसमें भी वो बल्ब फिलामेंट वही मटेरियल रहता है जब वो चमकना शुरू होता है। तो ऐसा नहीं कि उसका मटेरियल चेंज हो जाएगा, तो वो भी फिज़िकल चेंज है। ठीक है। अब केमिकल चेंज कब होता है, जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन किया है और रिएक्शन होके एक नया सब्सटेंस बन रहा है, या फिर एक पहला ही सब्सटेंस अपने आप को तोड़ के 2-3 नए सब्सटेंस बना दे रहा है, तब हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि मिल्क से योगर्ट बन गया, है ना, मिल्क से, दूध से क्या बना, दही बन गया। तो क्या है, ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि दही बिल्कुल एक नया प्रोडक्ट है और मिल्क बिल्कुल अलग चीज़ है, दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग है। तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसी तरह ग्रेप्स से वाइन बना। ग्रेप्स से वाइन कैसे बनाते हैं, ग्रेप्स को सुखाते हैं, फिर जो है ग्रेप्स को एक जार में बंद करके बहुत प्रेशर में डाल के रख देते हैं, और पूरे ज़मीन के नीचे दबा के रख देते हैं, कुछ साल छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे उसका जो जूस निकलता रहता है। हाँ, या उसको बहुत प्रेस करके उसको जूसी फॉर्म में उसको रख देते हैं, धीरे धीरे वो किस में चेंज हो जाता है, वाइन में चेंज हो जाता है। तो इसमें है कि वो एक नया प्रोडक्ट बना देता है। तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। पेड़ से पत्ते गिरते समय तो ग्रीन थे, गिरने के बाद कुछ दिन नीचे पड़े रहे तो येलो कलर में चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें एंजाइम एक्शन हुआ है ना। तो वो भी एक क्या है, केमिकल चेंज है। इसी तरह पेड़ में फल जो है पक जाते हैं, जब पकने के बाद कलर चेंज हो रहा है, वो भी क्या कहलाएगा, वो भी एक केमिकल चेंज है। उसके भीतर रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन के कारण धीरे धीरे फल जो है पकते जा रहे हैं। इसी तरह बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे सीएनजी और एलपीजी। आप लोग सीएनजी जानते हैं ना, और एलपीजी भी जानते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं। और सीएनजी जो नेचुरल गैस है। ठीक है। तो जब हम लोग जो है, आजकल बहुत जगह सीएनजी बसेस चलती रहती है ना, कि डीजल की जगह उनमें सीएनजी वो गैस भरते हैं वो लोग, उससे बस चलती है, तो उससे पोल्यूशन कम होता है दिल्ली में ज़्यादातर। और एलपीजी तो घर में हम लोग, सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी तो हम लोग घर के सिलेंडर्स में यूज़ करते हैं, है ना। अब है वो गैस फॉर्म में, ठीक है। और जब वो जल रहा है, गैस हमने ऑन किया और गैस सिलेंडर से गैस निकल के फ्लेम में फिर बदल रहा है, ठीक है। तो जब वो फ्लेम में बदल रहा है, वो गैस जलते जा रहा है, तो फ्लेम में बदल के क्या हो रहा है, कुछ रिएक्शन होकर कुछ केमिकल्स बन के एयर में आ जा रहा होगा, है ना। कार्बन से बना रहता है वो, कार्बन का कंपाउंड से, उससे हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा बन रहा होगा, है ना। तो कुछ कुछ गैसेस में वो चेंज हो जा रहा है जब हम उसको जला रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इसमें, ये भी एक केमिकल चेंज है। इसी तरह डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे पेट के भीतर खाना जब हजम होता है तो वो भी एक तरीके का केमिकल चेंज है। हाँ, क्योंकि खाना छोटे छोटे टुकड़ों में कटता है हमारे माउथ में, और फिर स्टमक में जाके स्टमक का डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होकर और छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, और धीरे धीरे थोड़ा वो डाइजेस्ट होने की कोशिश करता है, फिर आगे लीवर के थ्रू जाके, ऐसे करते करते एक एक प्रोसेस के थ्रू जाते रहता है। लास्ट में वो बिल्कुल अलग फॉर्म में हमारा ब्लड उसको लेता है और टिश्यू सेल्स तक पहुंचाता है। तो ये जो खाना का हजम होना है वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। इसी तरह फोटोसिंथेसिस, आपने पहले भी फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है ना, कि ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होते हैं, उनके पत्तों में वो सनलाइट की मदद से, बाहर के कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, नीचे रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल सॉल्ट्स आता है, उन सब की मदद से क्या करता है, खाना बनाता है प्लांट्स। कैसे खाने में, उसको शुगर में चेंज करता है। इन सब चीज़ों की मदद से शुगर बनाता है प्लांट, जिसको स्टोर करके लीव्स में रखता है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में प्रिपरेशन हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं।
तो ये भी एक केमिकल चेंज है कि अलग अलग तरह का रिएक्टेंट सब यूज़ हुआ और बिल्कुल नया तरह का प्रोडक्ट बना। ठीक है। बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर, जब हम लोग दिवाली में पटाखे छोड़ते हैं तो पटाखे किस में चेंज हो जाते हैं, उसमें से ऐश निकलता है, किसी किसी से राख निकलेगी, धुआं निकलेगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और भी कुछ कुछ गैसेस निकलती हैं। ठीक है। तो ये भी एक केमिकल चेंज है। कुछ कुछ केमिकल चेंज में कुछ कुछ तो रिएक्टेंट है, ऐसे ऐसे सामान है जो यूज़ होके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसा भी सामान होता है, सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन के बस स्पीड को बढ़ाता है, वो खुद रिएक्ट होके कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाता है। जैसे उस वैसे सब्सटेंसेस को कैटलिस्ट कहते हैं जो कि रिएक्शन के स्पीड को सिर्फ बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस में सनलाइट यूज़ हुआ, वाटर यूज़ हुआ, मिनरल सॉल्ट्स यूज़ हुआ, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ हुआ, प्लस क्लोरोफिल भी यूज़, ये सब होके शुगर बना। इसमें जो क्लोरोफिल है वो एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है, वो खुद रिएक्ट होके कुछ नया नहीं वो बना रहा है, वो सिर्फ रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा रहा है। ठीक है। तो क्लोरोफिल जो है प्लांट्स में वो एक तरह का कैटलिस्ट है। Differences between physical and chemical changes. Only physical appearance changes in a physical change, whereas in a chemical change, the initial substance is lost. In physical change, no new substance is formed. In a chemical change, an entirely new substance is formed. In physical change, the change is generally reversible. In chemical change, the change is always irreversible. In physical change, initial substance may be obtained by simple physical means, whereas in chemical change, the initial substance can never be obtained. In a physical change, the properties of the initial substances are not lost even after the change, whereas in a chemical change, the properties of the initial substances are lost and properties of the new substances formed are entirely different from that of the initial substance. In physical change, energy is not taken in or given out, whereas in a chemical change, energy is either taken in or given out. All physical and chemical changes can further be classified as slow and fast changes, desirable and undesirable changes, periodic and non-periodic changes, and controlled and uncontrolled changes. अब हम लोग अंतर देखेंगे कि फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज में अंतर क्या है। ठीक है। फिज़िकल चेंज में क्या होता है कि सिर्फ उसका फिज़िकल अपीयरेंस में चेंज होता है, उसके बाहरी रूप में अंतर आता है। ठीक है। उसका रूप अलग दिखाई देता है फिज़िकल चेंज में। जैसे कि बड़ी लकड़ी को हमने काटा तो छोटे छोटे लकड़ियों में बदल गया, तो पहले बड़ा लकड़ी अलग दिख रहा था, छोटे छोटी लकड़ियाँ अलग दिख रही हैं। बड़ा लकड़ी इतना मोटा सा था, छोटी छोटी लकड़ियाँ जो है पतली पतली सी हैं। तो उसका फिज़िकल रूप, उसका अपीयरेंस जैसा हम लोग को वो दिखाई दे रहा था, सिर्फ वो बदल गया। जबकि केमिकल चेंज में द इनिशियल सब्सटेंस इज़ लॉस्ट, जो चीज़ से हमने शुरू किया था चेंज वो ख़त्म ही हो चुका है। जैसे कि पेपर को हमने जलाया तो पेपर से राख और धुआं निकल गया। अब क्या पेपर और कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ राख और धुआं दिखाई दे रहा है। तो ये एक तरीके का केमिकल चेंज हो गया। फिज़िकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। लकड़ी को काटा तो वो लकड़ी ही रहा, वो कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना। जबकि केमिकल चेंज में बिल्कुल ही नया सब्सटेंस बन जाता है। जैसे कि दही, दूध से दही बन गया। फिज़िकल चेंज जनरली रिवर्सिबल होता है ना। फिज़िकल चेंज जो है वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है। जैसे कि पानी को हमने आइस में बदला, आइस को फिर से हम पानी में बदल सकते हैं। जबकि केमिकल चेंज इज़ ऑलवेज इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज 99% टाइम्स हम लोग कहेंगे इरिवर्सिबल है, हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। जले हुए पेपर के राख और धुएं से हम फिर से पेपर नहीं बना सकते हैं। ठीक है। तो ये एक तरह का केमिकल चेंज हो गया, इरिवर्सिबल चेंज हो गया। अब फिज़िकल चेंज में शुरुआती इनिशियल सब्सटेंस को हम लोग ला सकते हैं सिंपल फिज़िकल मीन्स से। सिंपल कुछ काम करके हम फिर से पुराने सब्सटेंस को पा सकते हैं। ठीक है। जैसे कि पेपर से हमने पेपर प्लेन बनाया, अब हमने पेपर प्लेन को फिज़िकल मीन्स हमने हाथों से खोल दिया, फिर से पेपर बन गया। ठीक है। तो हम लोग को इनिशियल सब्सटेंस शुरुआती वाला पेपर मिल गया। वेरएज़ केमिकल चेंज में शुरुआती वाला सब्सटेंस कभी भी नहीं मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
जो फल पक चुके हैं, येलो हो चुके हैं, पक गए हैं, उन्हें क्या आप फिर कच्चे फलों में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। उनके शुरुआती लेवल पे आप उसको नहीं ला सकते हैं। अच्छा, फिज़िकल चेंज में प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनिशियल सब्सटेंस आर नॉट लॉस्ट इवन आफ्टर द चेंज। चेंज हो गया है, उसके बाद भी उसका प्रॉपर्टी वैसा का वैसे ही रहेगा। पानी जो है वो जैसा उसका प्रॉपर्टी था कि हाँ उसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो है, हाँ H2O उसका फॉर्मूला है। जब वह आइस में बदला अभी भी वो H2O ही है, उसके टेस्ट भी वही है। पानी में कुछ चेंज नहीं आया है। टेस्ट की बात नहीं करना ठीक होगा यहाँ पे बेहतर बोलना होगा कि H2O ही रहा। ऐसा नहीं कि H2O कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है आइस बनने के बाद, है ना। जबकि केमिकल चेंज में जो है इनिशियल सब्सटेंस का तो सारा प्रॉपर्टी गायब हो जाता है और नया सब्सटेंस जो बनता है उसका प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही अलग रहता है इनिशियल सब्सटेंस से। जैसे कि ग्रेप्स से जब वाइन बना रहे हैं, शुरू में ग्रेप्स हम लोग अगर खाएंगे कैसा लगता है? हल्का मीठा, हल्का खट्टा लगता है। ग्रेप्स उतना जूसी, थोड़ा थोड़ा जूसी लगता है खाने में। अब जब उसमें से वाइन बन गया, वाइन तो पी के कोई बोलेगा ही नहीं कि ये ग्रेप ही है, कि ये ग्रेप्स का चीज़ है, क्योंकि वाइन पूरा पानी पानी जैसा लगता है, शरबत जैसा लगेगा। हाँ, शरबत से भी कम मिठास, उसमें तो मिठास भी नहीं रहेगी इतनी। तो मैंने ग्रेप्स का जो प्रॉपर्टी था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और ये जो है ज़मीन के नीचे दब के सड़ के ये एक नया टाइप का चीज़ ही कुछ बन गया है, वाइन जो है। अच्छा, फिज़िकल चेंज में एनर्जी इज़ नॉट टेकन इट नॉर गिवन आउट। ना ही एनर्जी यूज़, वो कुछ हीट या एनर्जी नहीं ले रहा है, ना ही कुछ बाहर दे रहा है। ठीक है। स्नोमैन मेल्टिंग इनटू द सन, है ना, धीरे धीरे जो है सन में मेल्ट हो जा रहा है। ऑल्दो ये थोड़ा ठीक है, वो उस हीट को यूज़ कर के ही वो चेंज हो रहा है, पर वो हीट वो वहीं पर रख दे रहा है। ऐसा नहीं कि अपने भीतर ले गया वो हीट को, हीट वहीं एनवायरनमेंट में ही है। ठीक है, इसीलिए एनर्जी ना ले रहा है ना दे रहा है फिज़िकल चेंज में। वेरेस केमिकल चेंज में एनर्जी यूज़ भी होता है और एनर्जी बाहर देता भी है। जैसे कि हमने पटाखे छोड़े तो बहुत ही लाइट और हीट एनर्जी बाहर दिखाई देता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये पार्ट 1 किया है चैप्टर का। ये चैप्टर 6 था, चेंजेस अराउंड अस। इसके हमने पार्ट 1 को आज किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके पार्ट 2 को करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है और जल्दी आप वेट करिए, हम लोग बहुत जल्दी इसके पार्ट 2 को ले आएंगे। थैंक यू।